एक बार आशीष भैती जी को और अनुज प्रशांत जी को देखिए जरा। ऐसा लग रहा है एक ही थान का कपड़ा है, ये शोरूम पे इकट्ठे गए थे। थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा सा। नहीं, ये आई थिंक लाइटिंग का फर्क है। हाँ, है लग थोड़ा रहा है सा ना अनुज इकट्ठे से। हाँ, पता नहीं, यहाँ वाली विंडो में बिल्कुल एक सा लग रहा है, बिल्कुल एक सा। नहीं वो अब दिल्ली में थोड़ा थोड़ा अंतर अलग, नजर आ यहाँ हाँ यहाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है, मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। जी वीरू जी। मुझे जब मैं आके बैठा ना, हाँ, वीरू जी, दरअसल शो के शुरुआत में ही मैंने नोटिस किया था कि आशीष जी और मेरा जो ड्रेसिंग है बहुत ही काफी सिमिलर लग रहा था। और जैसे अनुज ने कहा, सिर्फ लाइटिंग का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बट आई थिंक शेड्स हाँ, काफी सिमिलर है। बिल्कुल। क्या अब थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब मेरी मेरी बड़ी विंडो पे था ना, सुबह आके सीट पे बैठा था, ऐसा लगा था एकदम मैचिंग का कपड़ा है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ये संजोग होता है, दो परिधान एक जैसे होते हैं। निफ्टी संभलने की कोशिश करता हुआ 22,857 माफ़ कीजिएगा, और थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स आई थिंक कंट्रीब्यूशन। वो जो निफ्टी को 22,800 से एक पुल बैक मिला, उसका वो उसके पीछे जो कारण है मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। आज रिलायंस अपनी भूमिका निभाता हुआ, जो कल नदारत था, परसों नदारत था, और उससे पहले भी। सचिन जी के पास चलते हैं। पहले सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में एक क्लस्टर का ब्रेकआउट हो रहा है। पिछले 2 हफ्तों से ये स्टॉक काफी स्ट्रगल कर रहा था 650 लेवल के आसपास। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एनबीएफसी में काफी अच्छी तेजी है। तो यहाँ पर इंट्राडे में 662 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। सेकंड टारगेट होगा अराउंड 675 का। स्टॉप लॉस आपको डेज लो के आसपास ही लगाना है 640 पर, एंड खरीदारी करनी है श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ओके, श्रीराम फ्यूचर्स पे एनबीएफसीज में मूव आ रहा है। श्रीराम का जिक्र आपने किया। लुक एट बजाज फाइनेंस नाउ। बजाज फाइनेंस इज एट ऑल टाइम हाई 7798, नहीं 8798, यानी अब 8800 के क्लस्टर को पार करने की तैयारी करता हुआ एनबीएफसीज अब एक थ्रस्ट जनरेट करते हुए। और ये देखिए, और जरा इसका ओआई दिखाइएगा प्लीज़। कल इसमें शॉर्ट कवर था, और अच्छा एक बार ये हो गया, फिर आप रख दीजिए रिलायंस स्क्रीन पे। रिलायंस को मैं इसलिए ले रहा था, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। रिलायंस आज एक मीनिंगफुल पॉइंट से रिकवरी दे रहा है। दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मानस, आपका व्यू रिलायंस पे 1259 तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि ये रिकमेंडेशन हमने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है रिलायंस पे बाय। ट्रेंड पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि शायद ये 1270 को टेस्ट करेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर निकला तो शायद 1310 तक के भाव भी रिलायंस दिखा सकता है। तो खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। अगर एक पोजिशन ट्रेड ले तो बेहतर रहेगा। 1234 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, 1270 और 1310 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब चलते हैं यतिन के पास। आज के स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। यतिन आए छुट्टी से वापस। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 3 स्टॉक्स जो आज फोकस में है। सबसे पहले बात करेंगे जाइडस लाइफ की, और प्रोस्टेट कैंसर की एक बड़ी ड्रग का अप्रूवल इनको यूएस मार्केट से आता हुआ नजर पड़ा है। कुल मिला के जो ड्रग की साइज है कंपनी के हिसाब से लगभग 8,500 करोड़ की है एनुअल सेल्स में, जिसके बाद स्टॉक में 2-2.5% की शुरुआती तेजी थी। अभी भी स्टॉक में 1-1.5% की शुरुआती तेजी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिधानी फोकस में है। स्टॉक में 6% का जबरदस्त उछाल है। इंटरिम डिविडेंड की बोर्ड मीटिंग के पहले पहले स्टॉक काफी एक्टिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का अप्रैल में रोल आउट होना है तेजस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन का, उसके कारण भी स्टॉक में एक रब ऑफ इफेक्ट आता हुआ नजर पड़ा है। अभी 7.5% की तेजी काउंटर में देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से महिंद्रा लाइफ में भी लगभग 7.5-8% का गेन आपको देखने को मिल रहा है। महिंद्रा की जो टाउनशिप है चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में, उसके अंदर एक विस्तार की योजना कंपनी ने की है। सब्सिडरी ने तमिलनाडु में 19 एकड़ की जमीन की लीज साइन कर दी है, जिसके बाद एक बड़ा लैंड डेवलपमेंट यहां पॉसिबल होगा। 9% की तेजी के साथ काउंटर अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल शानदार तेजी महिंद्रा में है। 9% के करीब स्टॉक ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी अब कोशिश कर रहा है, क्योंकि आते हैं निफ्टी अब कोशिश कर रहा है वापस डे हाई की तरफ बढ़ने की। 22,808 का लो बनाया, मतलब उस जोन में आया, बाय जोन के, जो 22,800 से 850 का हमारा जोन था। और आप देखते हैं डे हाई क्रॉस करता है या नहीं, और वो फिर 22,950 से 23,000 का रास्ता खुलेगा यहाँ पर। बैंक निफ्टी 49,500 के करीब, और मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर भी अच्छी रैली है, करीब करीब 1% मिड कैप इंडेक्स ऊपर है।
पिरामल पर मेरी नज़र जा रही है बार बार, पिरामल एंटरप्राइजेस पर, क्योंकि ये प्रशांत जी ने सुबह ट्रेड पिक की थी, क्विक सिंगल्स में पिक किया था और फिर ऑप्शंस के थ्रू भी प्ले किया था इसको। पहले क्विक सिंगल्स वाली ट्रेड दिखा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाली ट्रेड बाद में ली गई थी। क्विक सिंगल्स के टारगेट के काफ़ी करीब है प्रशांत जी। तो आपकी दोनों ट्रेड चल रही हैं इसमें, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। तो किसी में मुनाफा बांधना है क्या इनमें से, खासतौर से वो पहली वाली ट्रेड में? तो अनुज जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी, एक बहुत स्ट्रांग बिग वाले के बाद एक हायर बॉटम बना था, अब एक हायर टॉप भी कंफर्म हो रहा है। मुझे लग रहा है राइड करना चाहिए। हमने एंट्री करीबन 932 के आसपास करी थी, तो अभी स्टॉप लॉस 935 पे रख के बने रह सकते हैं, यानी आपकी पोजीशन सिक्योर रहेगी। जहां तक ऑप्शन की बात है, वो भी 21-22 के आसपास कर रहा है, तो जो इनिशियल स्टॉप लॉस 11.5 का था उसको 14 पे लाइए, तो दोनों ही जगह आपकी ट्रेड सेफ हो जाएगी और आप पोजीशन कैरी कर सकते हो। ओके, चलिए देखिए, बाई चांस की बात है यतिन छुट्टी से वापस आए और इंडिगो पर न्यूज़ आई एक, सुबह सुबह 9:15 बजे इंडिगो ने एक प्रेजेंटेशन अपलोड की है। काफ़ी लंबी प्रेजेंटेशन है वो इंडिगो की, यतिन ने पढ़ी है वो, और स्टॉक में काफ़ी अच्छी मजबूती है इनफैक्ट इस समय। यतिन, क्या कह रहे हैं प्रेजेंटेशन में? तो 71 पेजर प्रेजेंटेशन इंडिगो ने आज सुबह अपलोड किया है। हर साल कंपनी एक इन्वेस्टर मीट करती है और इन्वेस्टर मीट के पहले पहले ये प्रेजेंटेशन अपलोड की गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है, क्योंकि सबसे बड़ा जो की टेक अवे है कंपनी की प्रेजेंटेशन में वो ये है कि 2030 तक, यानी अगले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में इनको लगता है कि जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स ये ढोते हैं अपनी एयरलाइंस पे, वो डबल हो जाएगा। अभी करंटली कंपनी लगभग 25 करोड़ यात्रियों को जो है वो फ्लाई कराता है एनुअल बेसिस पे, जो अभी इनको लगता है कि 51 करोड़ का काउंट होता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल कैपेसिटी की बात करें, तो कंपनी ने ओपनली कहा है कि जो इनका कोड शेयरिंग है उसका भी विस्तार होगा, और अभी जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स का प्रपोर्शन है वो लगभग 28% है, जो बढ़ा के ये लगभग 40% तक ले जाएंगे। यानी हर चौथा पैसेंजर 10 पैसेंजर में से इंटरनेशनली फ्लाई करेगा इंडिगो की तरफ से। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की भी अगर हम डिलीवरी प्लान्स देखें, तो हर हफ्ते एक एयरक्राफ्ट ऐड करने की इनकी योजना है, और 2030 तक लगभग 600 प्लस एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट कर पाएंगे इंडिया में और इंटरनेशनल रूट्स पे, ये इन्होंने गाइड किया है। लॉयल्टी प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई दिया है। केवल 5 महीने कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं लॉयल्टी प्रोग्राम को, और लगभग 20 लाख यात्री ऑलरेडी इस लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पैसेंजर ट्रैफिक की, तो डबल डिजिट का गाइडेंस दिया है FY26 में, जो FY25 जितना ही है। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है काफ़ी अच्छा रहा है इंडिगो का, और यही गाइडेंस इन्होंने मेंटेन किया FY26 के लिए, जो शायद बाजार को पसंद आता हुआ नजर पड़े। और 14 नए रूट्स जो है कंपनी खोलेगी FY26 में। नए नए एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, इंटरनेशनल रूट्स भी ऐड करेंगे। तो कुल मिला के जो इनका टेक अवे है वो ये है कि यात्री काउंट डबल करेंगे, एयरक्राफ्ट की जो योजना है वो काफ़ी एग्रेसिव रहेगी, और अगर हम लॉयल्टी प्रोग्राम की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इनको पहले 5 महीने में आता हुआ नजर पड़ा है। बिल्कुल, तो ये इंडिगो शानदार मूव यहाँ पर इस समय स्टॉक में आपको दिखाई देगा। अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब अब ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 1% ऊपर है। बहती जी, कैसा लग रहा है चार्ट पे स्टॉक? जी, अ, जी देखिए, चार्ट पे तो काफी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, और जिस हिसाब से कंटिन्यूअसली हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं पिछले 4 मार्च से जो रैली चालू हुई थी, वन वे स्टॉक ने मूव दिया है। एक दिन का बड़ी पॉज था उसमें। जिस हिसाब से सेटअप बना है, हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 4800 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 5000 के, और अगर वो साइकोलॉजिकल लेवल अगर वो टूटता है तो एक फ्रेश हाई की तरफ ये स्टॉक मूव करता हुआ देखने मिलेगा, और वहां से 5200 तक का मूव भी स्टॉक में संभव है। ओके, 5200 तक का मूव 48-63 पे शानदार मूव डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, और वाई एडिशंस रखेंगे इसका स्कीम, एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट है। तो ये इंटरव्यू एविएशन, बाकी महत्वपूर्ण पहलू अभी आपको यदि ने समझाए, और निफ्टी अब 22,900 के कॉलेटर्स के जोन को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ, और निफ्टी बैंक एट डे हाई 49,535, और निफ्टी आईटी के लॉसेस थोड़े से कम हुए हैं, और अब निफ्टी आईटी जो है वो आप समझ लीजिएगा कि थोड़ी रिकवरी देखिए 36,100 की ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ। तो अनुज, थोड़ा कंट्रोल हो रहा है निफ्टी आईटी का लॉसेस। निफ्टी बैंक डिलीवर करने को तैयार, एक बार फिर से लीड करता हुआ निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ। बट एक अच्छी बात है अनुज, एनबीएफसीज भी फुल फ्लैज। लुक एट बजाज फाइनेंस, क्या मूव देता हुआ है ना। देखिए,
मेरे ख्याल से एनबीएफसी सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस में है इस समय, क्योंकि वो जो आरबीआई के जो स्टेप्स हैं उनका सबसे बड़ा फायदा एनबीएफसी को ही मिलना था। आई थिंक बजाज फाइनेंस तो क्या स्टॉक रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, बजाज फाइनेंस हर बार आपको एक करेक्शन देता है, हर बार आपको लगता है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, और हर बार वो नया ऑल टाइम हाई लगाता है। और एक लोग कहते हैं ना कि काश मैंने बजाज फाइनेंस करेक्शन में बाय किया होता, और हर बार वो काश फैक्टर वर्कआउट करता है यहाँ पर, और स्टॉक लगातार नए हाइज बनाता है। ये आई थिंक इसका पैटर्न रहा है पिछले काफ़ी समय से। अच्छी करेक्शन दी थी इसने स्टॉक ने आपको, और आई थिंक कुछ 20-25% करेक्शन दी थी, और उसके बाद वापस शानदार तेज़ी। देखिए मार्केट में अब इस समय ना टेक्सचर बदल गया है। आज भी देखिए लो से बाइंग आ गई। आज मैं क्यों थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि आप खुलते ही खरीदें, और अगर लोअर लेवल मिले 22,800 तक के तो उसमें ऐड करें, क्योंकि मार्केट के टेक्सचर पर अब एक भरोसा हो गया है कि अब लोअर लेवल पर लोग बाइंग करने के लिए तैयार हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले आप कोई भी अच्छी खबर है उस पर सेलिंग आ जाती थी, खराब खबर पर तो और ज़्यादा सेलिंग आती थी। अब मार्केट होप लेके चल रहा है। अब आज मुझे लग रहा है मार्केट फेड से भी पॉजिटिव होप लेके चलेगा कि फेड से भी कुछ अच्छा चीज़ मिल जाएगी। तो इसके लिए सेंटिमेंट सुधर रहा है मार्केट का, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन है मिड कैप इंडेक्स और मार्केट ब्रेड्थ। मिड कैप इंडेक्स और मार्केट ब्रेड्थ देखिए, ये मार्केट एक वापस आपको साइन दे रहा है कि ये एक जैसे जो बुल मार्केट में फीलिंग आती है, वो वाली फीलिंग अब आपको वापस आएगी। एडवांस डिक्लाइन और मिड कैप रेशियो से 5 और 6:1 का एडवांस डिक्लाइन है इस समय। जैम एडवांस डिक्लाइन रेशो अच्छा है, और मेरी स्क्रीन पे बजाज फाइनेंस एट ऑल टाइम हाई, सचिन ने कॉल दी थी श्रीराम फाइनेंस एट डे हाई, आरईसी एट डे हाई। तो एनबीएफसीज पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे। इवन द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन एनबीएफसीज एंड एचएफसीज, जरा आप एक बार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लेके आइएगा, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये भी 543 पर, ये भी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, बट डोमिनेट कर रहा है इस वक्त बजाज फाइनेंस का मूव। और मैक्स हेल्थ केयर अच्छा करता हुआ, मैक्स हेल्थ केयर अब टॉप गिनर बन गया है। अभी मैंने चार्ट चेक किया था राजेश जी से, यहाँ पे प्राइस था 1054 का, अब ये 1064 पे द टॉप गिनर। क्या मूव आया यहाँ पर। इंडियन होटल्स राजेश सतपुते जी का 2.5% ऊपर 808.75 पे, और क्या मूव यहाँ पे। अनुज देख रहे हैं आप, वो छुट्टियों का सीज़न शुरू होने से पहले अप्रैल मई जून, आपका इंडिगो, आपका इंडियन होटल, सारे होटल्स तेजी पकड़ते हुए फिर पूरी थीम चलती हुई आज, है ना। देखिए वीरू, अब क्या है ना, अब वापस फीलिंग आ रही तेज़ी वाली, कुछ टाइम के लिए चलेगी, और अब रोटेशन होगा बीच बीच में। आप चाहे वैकेशन सीजन माने या जो मर्जी माने, इस तरीके के मूव्स क्लियरली अब यहाँ पर आएंगे। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये वोल्टास वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें अब मार्केट में वापस नैरेटिव्स की वापसी होगी। ये देखिए आप, ये सब एंजल वन, इन सब स्टॉक्स ने चलना शुरू कर दिया है, इंश्योरेंस स्टॉक्स ने चलना शुरू कर दिया है। ये सब क्या है, ये वही एंजल वन है ना जो 4,000 वाला गिर के 1,800 तक आ गया था, तब किसी को लेना नहीं था। अभी बदला क्या है, अभी भी वॉल्यूम तो पिकअप नहीं हुए, अभी भी वॉल्यूम तो नीचे ही है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन आ गई है कि अब वापस शायद वॉल्यूम पिकअप होंगे। तो ये सब मार्केट में ना नैरेटिव्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नैरेटिव, कि नैरेटिव क्या बन रहा है। इस समय नैरेटिव पॉजिटिव बन रहा है, इसके लिए अभी इस तरीके के स्टॉक सब चल रहे हैं। चलिए शो को यहाँ समेट लेते हैं वीरू, और एक फटाफट लौटेंगे हम 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरू।